दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल सिविल बाज़ार में। और आज हम आपको बताएंगे कि एक कॉन्ट्रैक्टर है 1 करोड़ के काम में कितना कमाता है और 1 करोड़ का काम करने तक में उसे कितना लागत लग जाता है, कितना कितना खर्चा हो जाता है। टोटल सारा चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और लास्ट में कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में प्रॉफिट कितना आता है, जितने एक्सपेंसेस उसने खर्चा किए उसे काट करके अगर प्रॉफिट जोड़ा जाए तो वो प्रॉफिट कितना आता है 1 करोड़ का काम में। और 1 करोड़ का काम में उसे क्या क्या करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और अगर आप भी ठेकेदार बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं एक इंजीनियर के साथ साथ एक ठेकेदारी का काम भी करता हूं और मैं आपको अच्छे से बता सकता हूं कि ठेकेदारी कैसे कर सकते हैं, ठेकेदारी लाइसेंस कैसे बन सकता है। सारा चीज़ मैंने पहले से सिविल बाज़ार टेन यूट्यूब चैनल के नाम पर भी बनाया है, जिसमें सारा चीज़ मैंने दिया हुआ है। आप वहाँ भी जा कर के देख सकते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 1 करोड़ में आप कितना कमा सकते हैं। देखिए, 1 करोड़ का काम जब आप लेते हैं, 1 करोड़ का आप काम लिए दोस्तों, तो उसमें जानते हैं उसमें आपका पहला जो खर्चा होगा। देखिए, जो मैं प्रॉफिट जो बता रहा हूँ केवल उसमें प्रॉफिट कितना होगा। देखिए, जब आप उसमें करने जाइएगा, जैसे मान के चलते हैं हम लोगों ने 1 करोड़ का रोड का काम लिया है। अब 1 करोड़ का रोड का काम को लेने में दोस्तों, 1 करोड़ का काम आपको मान के चलते हैं, 1 करोड़ का काम को लेने में आपको पड़ गया, हाँ मान के चलिए टेंडर फी 10,000 रुपया। क्योंकि टेंडर फी डालिएगा तो 10,000 रुपया लगेगा और 2% EMD होता है। तो 2% तो वो मिल जाएगा 2 लाख रुपया बाद में, जब आप टेंडर का काम कंप्लीट कर दीजिएगा। तो जो पैसा वापस मिल जाएगा उसको नहीं जोड़ते हैं, जो आपका खर्चा लगेगा और वापस होगा उसको जोड़ते हैं। तो 10,000 रुपया टेंडर फी भरने में, फिर आप जितने भी टेंडर को लेने में दोस्तों शेड्यूल पे काम ले, मान के चलिए 10% बिल्लों पे लेके चल रहे हैं काम। शेड्यूल पे भी कैसे लेकर के चलना है और बिल्लों पे कितना जाकर लेकर चलना है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर 10% बिल्लों पे आप काम लिए हैं तो 10 लाख का मान के चलिए ऐसे ही लॉस हो गया, तो टोटल हो गया 10,10,000 आपका खर्चा लग गया टेंडर लेने में। 10% बिल्लो चले गए। अब फिर मान के चलिए अब उसके बाद 15 लाख रुपया आप डिपार्टमेंट का JE SDO जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको चाय पानी कराने में 15% खर्चा कर दिए, मतलब 15 लाख रुपया। 15 लाख आप खर्चा कर दिए तो टोटल हो गया 25,10,000 रुपया। अब आपके पास बजट है टोटल 75 लाख का। अब उसमें से आप काम पे लगाइएगा, जैसे मान के चलिए आप रोड का काम जैसे आपको बताएं, तो रोड के काम में क्या होता है कि शुरू में रोड क्लीन करना पड़ता है, जितना भी गड्ढे उड्ढे हैं उस सबको भरना पड़ता है। गड्ढे को भरने के बाद उसका बराबर लेवलिंग किया जाता है JCB से, जो जिसमें JCB दिन रात चलता है, जहाँ पे कम रहता है वहाँ मिट्टी मंगाया जाता है। अब अर्थ फिलिंग सारा चीज़ ले करके आपको अर्थ फिलिंग, और फिर उस अर्थ फिलिंग हो जाने के बाद उसे बराबर करने के बाद रोड रोलर चलाने के बाद पानी उनी डालने के बाद उसमें GSB बिछाना होगा। जीएसबी जो मिट्टी, जो डस्ट मिट्टी और गिट्टी का मिक्सचर रहता है उसे डाला जाता है। और इसे डालने में आपका टोटल मान के चलते हैं दोस्तों 10 लाख रुपया खर्चा हो गया। 10 लाख से ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन मतलब 10 लाख से कम ही, 10 लाख से कम रहता है कभी कभी। ये काम कर जो एक्सपीरियंस आदमी है वो 10 लाख से कम में कर देगा। एक्सपीरियंस जिसके पास नहीं है वो 10 से ज़्यादा भी ले जा सकता है, लेकिन फिर भी जोड़ के देखते हैं। एक्सपीरियंस अगर जिसके पास नहीं है वो 11 लाख कर देगा, तो 10 लाख मान के चलते हैं। अब 10 लाख कर दिए, अब 10 लाख JSB में चला गया, तो टोटल 35 लाख हो गया आपका। अब 15 लाख उसके बाद ना गिट्टी का एक लेयर बिछाया जाता है, तो उसमें मान के चलिए 15 लाख कर दिए, तो 50 लाख आपका ऐसे ही हो गया। अब गिट्टी के बाद उसमें दोस्तों अलकतरा किया जाता है, तो अलकतरा करने में उसमें मान के चलिए 15 लाख का खर्चा हो गया 1 किलोमीटर में। तो टोटल आप 1 किलोमीटर में करने में 15 लाख का उसमें खर्चा हो गया, तो आपका टोटल हो गया 65 लाख रुपया। फिर जो खर्चे हैं दोस्तों, लेबर को देने का, डस्ट मटेरियल का, और ये सारे कटने के बाद रॉयल्टी टैक्स कटता है 10%, 10 लाख रुपया उसमें चला जाता है।
75 लाख आपका कॉस्ट बैठ चुका है और 10 लाख रुपया इधर उधर कुछ करते करते आपका EPF, GST, रॉयल्टी ये सब करते करते आपका खर्चा हो जाएगा। टोटल आपका 85 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा। ये मैं एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ कि आपका टोटल 85 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा। टोटल का जो 85 लाख रुपया है, मतलब सारा चीज़ दे ओ के, जिसके बाद रॉयल्टी कट जाएगा, SD कट जाएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट देखिए, एक होता है अग्रधन की राशि और सिक्योरिटी डिपॉजिट दो प्रकार का उसमें जमा होता है। जो आप पहले एक बार जमा करते हैं एग्रीमेंट कराने के टाइम, फिर एक काम करने के बाद उसमें काट लिया जाता है कि आपका काम अगर 5 सालों के अंदर अगर एकदम ख़राब हो गया तो वो पैसा जब्त कर लिया जाएगा, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट काटा जाता है। रॉयल्टी टैक्स भी काटा जाता है, लेकिन रॉयल्टी टैक्स वापस नहीं होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो वापस हो जाता है। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट वो वापस पाने के लिए आपको 5 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। 5 साल का इंतज़ार करने के बाद दोस्तों आपको वो पैसा मिलेगा। लेकिन प्रेजेंट के टाइम में आपको कितना प्रॉफिट हुआ और टोटल ग्रोस कितना प्रॉफिट हुआ, ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। और कभी कभी मैं साइट से भी आपको वीडियो बना करके दिखाया करूँगा कि कैसे रोड का काम होता है, बिल्डिंग का काम होता है, बिल्डिंग मेंटेनेंस का काम होता है, रोड मेंटेनेंस का काम होता है। हमारा साइट बिहार, यूपी और झारखंड में चलता रहता है और इसलिए मैं आपको एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ। अब इसके बाद देखिए 85 लाख आपका ऐसे खर्चा हो गया। अब टोटल आपके हाथ में जो बचा है शुद्ध प्रॉफिट आपका पैसा वैसा दे करके 15 लाख का आपका प्रॉफिट होगा। और 15 लाख का प्रॉफिट के बाद दोस्तों अगर फिर आप जब 4-6 महीना 5 साल गुजार लेते हैं तो आपको उसका मान के चलिए आपको 7 से 8 लाख रुपया मिलेगा। और सिक्योरिटी डिपॉजिट और मेंटेनेंस का काम के लेकर के 5-6 लाख रुपया, मतलब टोटल 15 लाख ऐसे और 10-12 लाख रुपए ऐसे, तो टोटल 30-32 लाख का आपको फ़ायदा होगा उसमें। लेकिन करंट टाइम में 15 लाख का, बाद में 15-16 लाख का, बाद में 10-12 लाख का, तो इस तरह से आपको प्रॉफिट होगा। अगर काम 10% पे बिलो रहा तब, अगर 10 से ज़्यादा है तब 4 से खर्चे और बढ़ेंगे और खर्चा थोड़ा सा माइनस होगा। ऐसे ही वीडियो में बताऊंगा कि जब 20% बिलो पे रहा तो आदमी को फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, और 30% में फ़ायदा हुआ नुकसान होगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। इसी तरह की वीडियो मैं इस चैनल पर डालता रहूँगा दोस्तों। चैनल पे बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप फैमिली की तरह है और मैं आपको पूरा सिखाऊंगा कि ठेकेदारी कैसे किया जाए, GST बनाने से लेकर सारे पेपर बनाने तक मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं एक इंजीनियर हूं और इंजीनियर के होते नाते मेरा टेक्निकल ज्ञान सारा है। कैसे GST बनाना है, EPF बनाना है, ICRC बनाना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या करना है, ये सारा चीज़, हैसियत प्रमाण पत्र बनाना है, अप्लाई कैसे किया जाता है, ठेकेदारी कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये चैनल पे आप बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।